गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी दिल को छू जाएगी, जरूर देखिएगा। दो भाइयों की कहानी सुनाने जा रही हूँ, दिल दहला देगी आपको। कैसे कैसे भाइयों होते हैं ये इस कहानी में आप जरूर देखेंगे, आज जरूर सुनिएगा। एक गांव था, गांव में पति पत्नी और दो बेटे का हंसी खुशी वाला परिवार रहता था। न जाने क्या हुआ, किसी की नज़र लग गई, पिताजी की अकस्मात में मृत्यु हो चुकी। उसके बाद माँ और दो बेटे रह गए। दोनों बेटे छोटे थे, माँ अकेली, उनका भरण पोषण करना था, उनको पढ़ाना लिखाना था। माँ औरों के घर में जाके बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, ये सब काम करती और घर पे आके सिलाई का भी काम करती। और दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने का जिम्मा उसने अपने कंधे पे उठा लिया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीत गए। अभी बड़े बच्चे हो गए। बेटों को दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेजना था, पर माँ के पास उतने ही पैसे थे कि वो सिर्फ एक बेटे को आगे बढ़ा पाती थी। अब वो बहुत टेंशन में आ गई। वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, किस बेटे को आगे पढ़ाऊं और किस बेटे को नहीं। वो गांव के जमींदार के पास गई। काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे जमींदार। उनके पास जाके माताजी ने कहा कि मेरी एक दुविधा है, आप उसमें मेरी सहायता कीजिए। जमींदार ने कहा, बताइए बहन जी, मैं आपके क्या काम लग सकता हूँ। माताजी ने कहा, मेरे दो पुत्र हैं, अभी शहर में पढ़ने को भेजना है मुझे, लेकिन मेरे पास इतने ही पैसे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक बेटे को पढ़ा पाऊँ। तो जमींदार ने कुछ सोच विचार करके प्रश्न पूछा कि माँ जी, बहन जी, मुझे जवाब दीजिए कि आपके दोनों पुत्र में से पढ़ने में होशियार कौन है। तो माताजी ने तुरंत बता दिया, मेरा बड़ा बेटा है, वो पढ़ने में बहुत होशियार है, और छोटा भी है होशियार, लेकिन बड़े जितना होशियार नहीं है। जमींदार ने कहा, तो तय हो चुका है, आप बड़े बेटे को आगे पढ़ाइए और छोटे बेटे को आपके पास रखिए। तभी माताजी ने कहा, ये तो मेरे छोटे बेटे के साथ अन्याय हो जाएगा और मैं मेरे किसी भी बेटे को दुखी नहीं देख सकती हूँ। तो जमींदार ने कहा, आप आपके छोटे बेटे की चिंता मत कीजिए। मेरा एक हलवाई दोस्त है, उनके वहाँ पे एक कारीगर की ज़रूरत है, तो मैं आपके बेटे को वहाँ नौकरी पे लगा दूँगा। माताजी कहती है कि उससे ऐसा कुछ आता नहीं है। जमींदार ने कहा, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हलवाई को बोल दूंगा, अभी उसको सब कुछ सिखा देगा। अभी माताजी का थोड़ा टेंशन कम हुआ कि चलो आपकी बात सही है, ऐसा ही करते हैं। दूसरे दिन उन्होंने बड़े बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया और छोटे बेटे को जमींदार के वहाँ भेज दिया कि वो आपको वहाँ पे नौकरी पे लगा देगा। दोनों बेटे अपनी अपनी जगह पे काम करने लगे। बड़ा बेटा पढ़ने लगा, छोटा बेटा काम सीखने लगा, दो पैसे कमाने लगा और माँ को भी हेल्प करता और भाई को भी पढ़ने में हेल्प करता। समय बीतता गया, साल बीत गए। बड़ा बेटा पढ़ाई खत्म करके उसको शहर में एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। वो खुश होता हुआ घर पे आता है और माँ और भाई से कहता है कि माँ, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। माँ और भाई भी बोलते हैं कि हम भी बहुत खुश हैं। तभी बड़ा बेटा कहता है कि मुझे और एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तब मैं माँ आपको और भैया दोनों को अपने साथ शहर ले जाऊंगा, मेरे घर ले जाऊंगा। सब लोग राजी खुशी से रहते हैं। फिर से 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद फिर से बड़ा बेटा शहर से वापस आया और अपनी कार में आया और कहता है कि माँ, चलो, अभी मुझे अच्छी वाली नौकरी मिल गई है, आप दोनों मेरे साथ शहर चलो।
अभी यहाँ से तीनों शहर में बड़े बेटे के घर पे पहुँच गए। घर बहुत अच्छा था और वहाँ पे सब लोग रहने लगे। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, माँ मेरे बॉस मेरे घर पे आना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि माँ और मेरा भाई मैं गांव से लेके आया हूँ। तो बोले कि मुझे उनसे मिलना है। अभी वो आने वाले हैं, लेकिन आपकी तबीयत तो ठीक रहती नहीं है, तो अभी खाना कौन पकाएगा। माँ ने कहा, तो इसकी बात की चिंता मत कर, कि तेरा छोटा भाई है ना, वो बहुत अच्छा खाना पका लेता है, वो बना लेगा। तो बोला कि चलो ठीक है माँ, मैं उनको बुला लेता हूँ। उसने फ़ोन करके बॉस को बोल दिया कि कल डिनर पे आप सब आ जाइएगा करके। और साथ ही में छोटे भाई से कहा, सुन, जब भी बॉस आए ना, बाहर मत निकलना, क्योंकि तूने ये जो कपड़े पहने हैं ना, ये तेरा बोलना उठना बैठना ये बॉस को अच्छा नहीं लगेगा। तू गांव का एकदम देसी भाई लग रहा है, तू बाहर मत निकलना। ये सुनकर माता जी को भी बहुत दुख हुआ और छोटे भाई को तो बहुत दुख हुआ। फिर भी वो बेचारा शहर में आया था, कुछ कमाता धमाता नहीं था, तो बोला कि ठीक है भैया, मैं नहीं आऊँगा करके। अभी दूसरा दिन आया, छोटे भाई ने पूरा खाना बना लिया और बड़ा भाई बॉस का इंतज़ार करता था। डोरबेल बजा, छोटा भाई दौड़ के भाग के आया। गाँव का था ना बेटा, लेकिन बड़े भाई ने कहा, अंदर जाओ। छोटा बेटा अंदर चला गया। बड़े भाई ने दरवाज़ा ओपन किया, बॉस अंदर आए। सब लोग बातें कर रहे थे, माँ, बड़ा बेटा और बॉस। तब फिर माँ ने कहा कि चलो खाने का टाइम हो चुका है, खाने चलते हैं। तीनों लोग जल्दी से किचन में डाइनिंग टेबल के पास पहुंच गए और क्या देखते हैं, पूरा डाइनिंग टेबल कंप्लीट सजा हुआ, जैसे कि कोई 5 स्टार होटल में होता है ना, वैसे। नाइफ अपनी जगह, फॉर्क अपनी जगह, टिश्यू पेपर अपनी जगह, ग्लास अपनी जगह, प्लेट अपनी जगह। खाना भी अच्छे से कैसरोल में कंप्लीटली सजाया हुआ, नीट एंड क्लीन डाइनिंग टेबल। यह देखकर बॉस अचंभित रह गए और उन्होंने पूछ ही लिया कि माताजी, आप तो हमारे साथ बैठी थी, तो ये सब किया किसने। तो बड़ा बेटा थोड़ा यूं हो गया, वो आंसर नहीं देना चाहता था, लेकिन माँ ने फटाक से आंसर दे दिया, ये तो मेरे छोटे बेटे ने करा है, वो खाना पकाने में बहुत होशियार है और ये सब कुछ भी उसी ने किया है। बॉस बोले कि अरे, तुम्हारा भाई यहाँ पे हाजिर है और तुमने मुझे बताया नहीं, अभी तक मिलवाया नहीं, कहाँ है, बुलाओ उसको। फिर ना चाहते हुए भी बड़े भाई ने उसको आवाज़ देके बुलाया और उनका इंट्रोडक्शन करवाया। फिर छोटे भाई ने कहा, चलिए सब लोग खाने बैठ जाते हैं। उसने अच्छे से सर्व किया सबको। जैसे ही फर्स्ट निवाला उसने अपने मुंह में रखा बॉस ने, वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि इतना लाजवाब खाना आज तक मैंने कभी नहीं खाया था। वो तो बहुत खुश हो गए और पूरा खाना फटाफट सबने फिनिश कर लिया। और जाते जाते बॉस ने कहा, मैं आप लोगों को एक ऑफ़र देना चाहता हूँ। माताजी ने कहा, हाँ बेटा बोलो ना। तो बॉस ने कहा, आपका एक छोटा बेटा है ना, उसके हाथों का बना हुआ खाना मैं मेरे होटल में परोसना चाहता हूँ। मैं आपको नौकरी ऑफ़र करता हूँ, क्या तुम मेरे होटल में मेन शेफ का काम करोगे। छोटा बेटा बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बड़ा बेटा को अच्छा नहीं लगता है। दूसरे दिन बॉस के वहाँ छोटे भाई को जाना था, पर रात में ही बड़े भाई ने कुछ चक्कर चला दिया। अभी दोनों पहुँच गए बॉस के वहाँ पे होटल पे। अभी छोटा बेटा खाना पकाने के लिए गया और बड़ा बेटा मैनेजर की कुर्सी पर जाके बैठ गया। खाना पकता है और छोटा बेटा टेबल पर उसकी रेसिपी, उसका खाना बॉस को परोसता है।
और जैसे ही बॉस फिर से खाना चखते हैं खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, ऐसा खाना तो अभी तक हमारे होटल में किसी ने नहीं बनाया है। तभी बड़ा बेटा को प्रश्न मन में उद्भवित होता है, ये कैसे संभव है, इतना अच्छा खाना उसने कैसे बना लिया। ऐसा ही सोच रहा होता है मन में। तभी बॉस ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो ना, वो मुझे पता है कि इतना अच्छा खाना तुम्हारी बहन ने बना कैसे लिया। तो मैं बताता हूँ। जब तुम हमारे पुराने शेफ को कॉल करके बता रहे थे ना कि जब तुम्हारा छोटा भाई आए खाना पकाए तो तुम उसमें मिर्च नमक ज़्यादा डाल देना ताकि खाना बिगड़ जाए। ये बात तुम्हारी माँ ने सुन ली थी और तुम्हारी माँ ने रात को मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया था। मैंने उस शेफ को तो नौकरी से वैसे भी निकाल दिया है और तुम्हें भी मैं नौकरी से फायर करता हूँ, निकाल देता हूँ। तुम अभी यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकते हो और ये छोटा भाई तुम्हारा ये बहुत काबिल है, इसको मैं नौकरी पे रख लेता हूँ। मैं दूसरा मैनेजर ढूंढ लूँगा, तुम्हारी अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बड़ा भाई बहुत शर्मिंदा होता है अपनी करनी से, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। पर छोटा भाई तुरंत बोलता है कि बॉस मेरे भाई को माफ़ कर दीजिए, वो दिल के बुरे नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा करना क्यों चाहा। तभी बड़ा भाई बोलता है कि मैं तुझे मेरे से ज़्यादा कमाया हुआ नहीं देख सकता हूँ। तू अमीर बन जाए ये मैं नहीं चाहता हूँ। तू हमेशा मेरे टुकड़ों पर पले और मेरे हाथ के नीचे रहे, गरीब का गरीब रहे, ये मैं चाहता था। इसीलिए मैंने ये काम किया था। बॉस बोले, देखा तुम्हारा बड़ा भाई क्या कह रहा है। फिर भी वो छोटा भाई दिल का बहुत अच्छा, उसने कहा सर मेरे भाई को माफ़ कर दीजिए, वो ऐसे नहीं है, उनसे गलती हुई है, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। तुरंत बड़ा भाई भी माफ़ी मांगने लगता है। बॉस ने कहा देखो ये तुम्हारा छोटा भाई जिससे तुम नफरत करते हो, बड़ा आदमी बनते नहीं देख सकते हो, वो तुम्हारे लिए माफ़ी मांग रहा है। तो बॉस ने दोनों की बातें रख ली और दोनों को नौकरी पे रख लिया और वहाँ से चले गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी भाई अपने भाई को अपने से ज़्यादा कमाई में या शोहरत में या होते में ऊंचा देखना नहीं चाहता है, पर ये गलत है। कोई भी इंसान अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से बड़ा होता है, तो फिर वो जब काम कर रहा होता है तो आप उसकी चुगली नहीं करोगे और उनका काम नहीं बिगाड़ोगे। ऐसे किसी का पीछे से वार करना सही बात नहीं है, और वो भी अपने सगे भाई के साथ। सगा भाई तो क्या, किसी के साथ भी हमें ऐसा दगा नहीं करना चाहिए। जो भी अपनी काबिलियत से ऊपर आ रहा हो ना, तो उसको टांग पकड़ के खींचना नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट देके आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये अमीर भाई और गरीब भाई की स्टोरी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और हमेशा अच्छे विचार रखिए, अपना ही भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। तो चलिए इसी अच्छी स्टोरी के साथ आज मैं पत्रलेखा जो हर रोज़ कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। धन्यवाद। और हाँ रुके, आपको ये जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे अपलोड किए हुए स्टोरीज आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू।